हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम कक्षा 3 का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है टिप टिपवा। यह उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। वह अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया यहाँ पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गडई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, ये लेखक गिरजा रानी अस्थाना ने लिखी है। तो हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। तो पहले हम लिखेंगे बुढ़िया,
उसका लिखेंगे झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से परेशान थी। शेर जोरदार वर्षा और टिपटिपवा से। धोबी गधे के गायब होने व न मिलने से। पंडित जी घर में भरे वर्षा के पानी को उलीचते उलीचते थकने से। नेक्स्ट है बच्चों, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपवा कौन सी बला है? कौन सी बला है टिपटिपवा? पत्नी की बात धोबी को जच गई। धोबी को पत्नी की बात समझ आ गई। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बन धोबी के पीछे पीछे चल दिया। धोबी के पीछे पीछे बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है? वह कहाँ है? जरा पोथी बाँच कर बताइए। कौन है टिपटिपवा? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो हम लिखेंगे बच्चों कि हाँ बेटा, मुझे न शेर का डर है और न ही बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है। नेक्स्ट है बच्चों, कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो इस कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। हम धोबी और उसके मोटे लठ को टिपटिपवा कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने को टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब कब सुनाई पड़ती हैं? खर खर तेज सांस लेने पर। भिन भिन मक्खी के कान के पास मंडराने पर। ठक ठक दरवाजे खटखटाने पर। चर चर दरवाज़ा खोलने पर। भक भक आग लगने पर। तड़ तड़ वर्षा की बूंदों के टीन पर गिरने पर। नेक्स्ट है बच्चों, एक से ज़्यादा। एक कहानी सभी कहानियाँ। एक तितली कई तितलियाँ। एक पत्ती 10 पत्तियाँ। एक चूड़ी ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की 4 खिड़कियाँ। तो बच्चों, पाठ 7 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।